मश्क नंबर 38 में 38 हल करेंगे। सवाल नंबर 1 दिया गया है, देखो ज़ोरबतुल अज़ला एक्स वाई जेड डब्ल्यू बनाइए। एक ज़ोरबतुल अज़ला बनाना है जिसको नाम देना है एक्स वाई जेड डब्ल्यू और इसकी बिना पर ज़ैल के सवालों के जवाब लिखिए। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 1 दिया गया है, मुकाबिल के ज़ावियों की जोड़ियाँ लिखिए। ज़ोरबतुल अज़ला एक्स वाई जेड डब्ल्यू के मुकाबिल के ज़ावियों की जोड़ियाँ लिखना। मुकाबिल के ज़ाविये किसे कहते हैं अभी मिस ने आपको समझाए। सबसे पहले हम यहाँ पर एक ज़ोरबतुल अज़ला बनाएंगे और उसको नाम देंगे ज़ोरबतुल अज़ला एक्स वाई जेड डब्ल्यू। अब इसके मुकाबिल के ज़ावियों की जोड़ियाँ बनानी है। मुकाबिल के ज़ाविया, अब जैसे ज़ाविया एक्स लेंगे तो इसका मुकाबिल का ज़ाविया कौन होगा, जेड। ज़ाविया वाई लेंगे तो ज़ाविया वाई का मुकाबिल का ज़ाविया होगा डब्ल्यू। तो हम क्या लिखेंगे, देखो किस तरह से लिखेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे ज़ाविया एक्स और ज़ाविया जेड। अब इसके बाद ज़ाविया वाई और ज़ाविया डब्ल्यू, ये क्या हो गया, मुकाबिल के ज़ावियों की जोड़ियाँ। अब इसके बाद दूसरा सवाल क्या पूछा गया है, ज़ोरबतुल अज़ला के ज़िलों की जोड़ियाँ। ज़िलों की जोड़ियाँ लिखना है। किस तरह से लिखेंगे, देखो ज़िलों की जोड़ियाँ। ज़ोरबतुल अज़ला की ज़िलों की जोड़ियाँ बनाने। ज़िलों की जोड़ियाँ किस तरह से बनाएंगे, जैसे ज़िला डब्ल्यू जेड की जोड़ी होगी एक्स वाई। डब्ल्यू जेड की जोड़ी है ज़िला एक्स वाई। इसी तरह से ज़िला वाई जेड की जोड़ी है ज़िला एक्स डब्ल्यू। समझ में आ रहा है। इस तरह से इसकी जोड़ी बनाना, जैसा इसकी जोड़ी, इसकी और इसकी जोड़ी बनाना है हमको। तो यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे, देखिए लिखेंगे यहाँ पर कता एक्स वाई और कता क्या है, एक्स वाई की क्या जोड़ी है, कता जेड डब्ल्यू। और दूसरी जोड़ी बनेगी कता वाई जेड की जोड़ी क्या बताई थी मिस ने अभी, कता एक्स डब्ल्यू। अब इसके बाद तीसरा सवाल देखिए क्या पूछा गया, मुत्सला ज़िलों की जोड़ियाँ लिखिए। अब मुत्सला ज़िलों की जोड़ियाँ किस तरह से लिखना है अभी मिस ने आपको समझाए थे। मुत्सला ज़िले यानी कौन से, देखिए यहाँ पर शक्ल में मुत्सला ज़िले यानी पड़ोसी ज़िले में बताए थे मिस ने। तो क्या लेंगे यहाँ पर कता एक्स वाई और कता वाई जेड, है ना। जोड़ियाँ किस तरह से बनाना है हमको, एक्स वाई जेड डब्ल्यू एक्स। इस तरह से मुत्सला ज़िलों की जोड़ियाँ बनानी है। अब यहाँ पर हम सीधे से लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं कता एक्स वाई और कता वाई जेड। अब मुत्सला ज़िलों की जोड़ियाँ देखिए, कता एक्स वाई और कता वाई जेड, कता जेड डब्ल्यू और कता डब्ल्यू एक्स, कता डब्ल्यू एक्स और कता एक्स वाई। ये क्या है, मुत्सला ज़िलों की जोड़ियाँ है, पड़ोसी ज़िले जो आसपास के ज़िले हैं जो मुश्तरक एक रास है उसमें। इसी तरह से देखिए सवाल नंबर 4, मुत्सला ज़ावियों की जोड़ियाँ। अब मुत्सला ज़ाविये कौन से, ज़ाविया एक्स और ज़ाविया वाई, ज़ाविया वाई ज़ाविया जेड, ज़ाविया डब्ल्यू और ज़ाविया एक्स। 5 है, ज़ोरबतुल अज़ला के वित्रों के नाम लिखे। वित्र किसे कहते हैं अभी आपको बताए थे। यहाँ पर देखिए शक्ल को देखिए, ये ज़ोरबतुल अज़ला एक्स वाई जेड डब्ल्यू के मुकाबिल के ज़ाविये कौन है, ज़ाविया एक्स का मुकाबिल का ज़ाविया है ज़ाविया जेड, ज़ाविया डब्ल्यू का मुकाबिल का ज़ाविया है वाई। तो हम क्या करेंगे, इन मुकाबिल के ज़ाविये को एक कता खत से मिला देंगे। ये देखिए ज़ाविया एक्स और ज़ाविया जेड को हम मिला देते हैं, ये क्या बन गया, वित्र बन गया। अब इसी तरह से ज़ाविया डब्ल्यू और ज़ाविया वाई को मिलाएंगे हम, तो ये क्या हो गए, 2 वित्र हो गए। तो इन वित्र का नाम लिखेंगे, वित्र एक्स जेड और वित्र डब्ल्यू वाई, वित्र वाई डब्ल्यू, वित्र एक्स जेड और वित्र वाई डब्ल्यू। किस तरह से वित्र देखे हमने, वित्र का नाम लिखे, समझ में आया बच्चों। इसी तरह से छठा सवाल देखिए, ज़ोरबतुल अज़ला के नाम मुख्तलिफ तरीक़ों से लिखिए। अब मुख्तलिफ तरीक़ों से यानी किस तरह से, देखिए यहाँ पर एक पढ़कर बताती हूँ मैं आपको। ज़ोरबतुल अज़ला एक्स वाई जेड डब्ल्यू एक तरीका हो गया। फिर दूसरे से देखेंगे, वाई से शुरू करेंगे, ज़ोरबतुल अज़ला वाई जेड डब्ल्यू एक्स। फिर लेंगे ज़ोरबतुल अज़ला जेड डब्ल्यू एक्स वाई। इस तरह से
ज़रबतुल अज़ला का नाम लिखना है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर ज़रबतुल अज़ला पूरा लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, इसे छोटा सा ये ऐसा बनाते हैं और इसको पढ़ते हैं ज़रबतुल अज़ला XYZW। ये ऐसे अलामत बनानी है ज़रबतुल अज़ला की, ज़रबतुल अज़ला XYZW। पूरा ज़रबतुल अज़ला नहीं लिखेंगे, उसके लिखने की बजाय इस तरह से बनाकर लिखा जाता है। देखो यहाँ पर भी ज़रबतुल अज़ला WXYZ, ज़रबतुल अज़ला ZWXY, ज़रबतुल अज़ला YZWX। किस तरह से नाम पढ़ा जाता है और लिखा जाता है, समझ में आ रहा है बच्चों। सवाल नंबर 2 देखिए, खाली चौकोन में कसीरुल अज़ला के ज़िलों की तादाद लिखिए। इससे पहले मिस ने आपको समझाए हैं, इससे पहले की जो जिदोल है मश्क में आपने किए हैं। यहाँ पर देखिए नाम ज़रबतुल अज़ला का, उसकी ज़रबतुल अज़ला के ज़िलों की तादाद लिखना है। ज़रबतुल अज़ला की ज़िलों की तादाद कितनी होती है, 4। मुसम्मन की कितनी होती है, अभी हमने पढ़े 8 ज़िले होते हैं। मुखम्मस के 5 ज़िले होते हैं। 5 ज़िलों से बनने वाली शक्लों को मुखम्मस कहते हैं। 7 ज़िलों से बनने वाली शक्लों को मुसबा कहते हैं और 6 ज़िलों वाली शक्लों को कहते हैं मुसद्दस। इसी तरह से तीसरा सवाल देखिए, अपने माहौल में दिखाई देने वाले कसीरुल अज़ला शक्लों के मिसालें तलाश कीजिए और उनकी शक्लें बनाइए। ये आपका होमवर्क है। आपको क्या करना है, कसीरुल अज़ला शक्ल की कुछ भी चीज़ें, कोई भी चीज़ें नज़र आती हैं उन शक्लों को पहचानना है और उनकी शक्लें आपको बनाना है। चौथा सवाल है, मुख्तलिफ फूलों की पंखड़ियों के सिरे लकीरों से मिलाने पर बनने वाली शक्लों में कसीरुल ज़िलई शक्लें दिखाई देती हैं, उनकी शक्लें बनाइए और ज़िलों की तादाद लिखिए। बहुत आसान और बहुत मज़ेदार सवाल है बच्चों। ये आपको क्या करना है, अलग अलग पत्तों को जमा करना है और उनके पत्तों की लकीरों को मिलाकर, ऐसा लकीरों को मिलाकर ऐसे शक्ल बनानी है और वो कौन सी शक्ल बन रही है आपको बताना है, कितने ज़िलों वाली शक्ल बन रही। अब उसके बाद 5वां सवाल देखिए, एक कसीर ज़िले शक्ल बनाइए। एक कसीर ज़िले शक्ल बनाना है और बाजू में बताए हुए तरीके के मुताबिक इस शक्ल के मुसल्लसी हिस्से कीजिए। इसकी बिना पर तय कीजिए कि इसके तमाम ज़ावियों की पैमाइशों की जमा कितनी होगी। यहाँ पर शक्ल बनाई गई है, इसमें देखिए बच्चों 4 मुसल्लसों में तकसीम किया गया है। इसको कितने मुसल्लस नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये पूरी शक्ल है कसीर ज़िले। अब कसीर ज़िले को हमने तकसीम किया अलग अलग हिस्सों में। यहाँ पर देखिए इसका एक हिस्सा बन गया, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा। लेकिन हमें ये एक हिस्सा किस तरह से नज़र आ रहा है, 3 ज़िले बन जा रहे हैं, 1 2 3। 3 ज़िलों से बनने वाली शक्ल को क्या कहते हैं, मुसल्लस। यानी कितने मुसल्लस नज़र आ रहे हैं हमको, 1 2 3 4। 4 मुसल्लसों में कसीर ज़िले को तकसीम किया गया है। अब यहाँ पर एक मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होता है, इससे पहले पढ़े थे हमने। एक मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होता है, 180 दर्जे। एक मुसल्लस के तीनों ज़ाविये 1 2 3, एक मुसल्लस के, सिर्फ एक मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है। तो अब हमें चारों मुसल्लस के ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ मालूम करना है। एक का 180 है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 180 को, यानी 4 मुसल्लसों के ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, 180 को 4 से ज़र्ब करेंगे। अगर 4 से ज़र्ब किए तो कितना आएगा, 720 रुपये, 20 दर्जे। 4 सिफर सिफर, 4 अट्ठे 32 का 2, हासिल आया 3, 4 1 का 4, 4 में 3 मिलाए 7, यानी कितना हो गया, 4 मुसल्लसों की पैमाइश का मजमुआ कितना है, 720 दर्जे। यानी दिए हुए कसीर ज़िलई मुसद्दस के ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना हो गया, 720 दर्जे। यानी 8 कायमा ज़ाविये है, 8 कायमा ज़ाविये। एक कायमा ज़ाविये की पैमाइश कितनी होती है, 90 दर्जे। तो 8 ज़ाविये हो गए, 8 कायमा ज़ाविये की पैमाइश हो गई। एक कायमा ज़ाविये यानी एक ज़ाविये की पैमाइश 90 दर्जे हो, तो इस तरह से 8 कायमा ज़ाविये की पैमाइश कितनी होती है, 720। यानी इस मुसद्दस शक्ल की पैमाइश का मजमुआ कितना हो रहा है, 720। यानी 720 दर्जे। यानी क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर 8 कायमा ज़ाविये की पैमाइश हो गई।